हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था सांवल, यार पिया, केस नंबर 9 और जमा तकसीम। और आज भी बहुत 2 खास ड्रामों का रिव्यू होगा जिनमें शामिल है शरपसंद और मैं मंटू नहीं हूँ। नादिया फुल शरपसंद हो गई है, सख्त किस्म की। तो हम भी जरा शरपसंद का रिव्यू करते हैं और अतीका जी पहली दफ़ा शरपसंद का रिव्यू करेंगे क्योंकि उनके फेवरेट नुमान इजाज हैं उसमें। और नुमान इजाज ने क्या कमाल क्या बात है नुमान, वेल डन। आपकी दोस्ती की लाज रख ली उन्होंने। हाँ ईमान से यार, मैं मेरा तो दोस्ती तो उसने खत्म ही कर दी ना, फोन उठाता ना कुछ, क्योंकि मैंने पहले कहा था बिस्मिल पे ना, वो बड़ा अपसेट है मुझसे। आई नो नुमान, आई नो। चलिए आज फिर ना तारीफों के पुल बांध दे। मैं देखकर बिकॉज़ बाईपास मैं कुछ नादिया अब तो ये पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ही इज डन अतीका सच जी अ लिटरली होता है फैंटास्टिक कोई ड्रामा आ रहा होता है इसमें के फ्रेंड्स होते हैं, आप दुआ करते हैं कि अल्लाह अच्छा ड्रामा हो। हाँ ये बात भी है। ये हम सब, और ये हम सब दोस्तियां इसी से खराब हो गुजरते हैं बिकॉज हमारी हाँ। दोस्तियां खराब हो रही होती है क्योंकि ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है। आप थोड़ी साइड ले भी रहे हो, हम एक्सपोज हो जाते हैं, पता चल जाता है कि जब बट आई थिंक फराज, मैं झूठ नहीं बोल सकती तो मैं कह देती हूँ अगर नहीं अच्छा, उसके बाद मैं इंतजार करती हूँ। साल बाद जब अच्छा ड्रामा आता है तो मैं फोन करती हूँ, तुमने कोई काम किए? अच्छा, patch गॉड यू वर अमेजिंग, आई हैव टू से। फिर मैं इतनी तारीफें करती हूँ, खुश भूल जाते हैं। आपको माफ कर देते हैं, फिर वो भूल जाते अच्छा अच्छा, ये टैक्टिक अच्छा है। लेकिन साल तक आपकी दोस्ती खराब रहती है। तो जैसे नुमान इजाज से अतीका जी की दोस्ती खराब हुई बिस्मिल के रिव्यू पे, अब आई होप आज पैच अब आप कहते नहीं, अब आप उनसे कहिएगा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आंख फड़कनी चाहिए कहते नहीं, हैं। फरासत भाई इज आइकॉनिक, आई थिंक मेमोरेबल कैरेक्टर नुमान इज क्रिएटेड, और ये पता नहीं कब तक हमें याद रहेगा। यानी फैंटास्टिक रोल भी बड़ा अच्छा लिखा गया है। एसएम ने इनसे काम भी अच्छा करवाया है, इन्होंने काम भी अच्छा किया है। एंड यू नो टोटली इनटू कैरेक्टर, लाइक यू फॉरगेट इट्स नुमान इजाज, है ना। एक अच्छे एक्टर की यही तो एक कामयाबी होती है कि आप भूल जाएंगे जी ये वो है ये वो है, आप कहते हैं यार ये जो फरासत भाई है ना ये बड़ा कमीना है, यू नो which he is. He's a real kamina na. This character is fantastic and such a fantastic 5,000 रुपए भी खा गया। नहीं, such a fantastic writing में कितना मजे का कैरेक्टर लिखा राइटर गया है। कितनी अच्छी है ये। नहीं, और you see देखिए हमारे एक्टर्स सब बड़े अच्छे होते हैं, उनको काम मिले ना, आप लिखेंगे तो वो आगे से काम देंगे ना, आप बकवास उनको देंगे बेचारे, फिर क्या करें। बट अतीका जी कितना इंटेलिजेंट आइडिया, कितना No, मुख्तलिफ है यार। And also what I like about this drama is the fact कि again सास बहू नहीं, हाँ। यानी कि एक मोहल्ले की कहानी है। सेट लगाया उन्होंने, कितना खर्चा करके, आपको भी नहीं पता चला कि सेट था पूरा, वो गली पूरी सेट है। आई डोंट इंडोज, आई थिंक कुछ सेट एंड कुछ एक्चुअल्स होंगे, आई डोंट नो, बट आई नो दैट द मोहल्ला दे हैव क्रिएटेड फॉर दिस इज अ सेट, एंड आई थिंक एसन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद दिस। बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग वाचिंग दिस ड्रामा। इसकी कहानी मज़े की है, फिर जो काम नुमान स्पेशल जो कर रहे हैं, बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नुमान जो काम कर रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग वाचिंग नुमान इन दिस, सो आई विल गिव इट अ। आप क्या कहेंगे शरपसंद के बारे में? शरपसंद मुझे लगता है जैसे अतीका जी ने कहा कि आइकॉनिक रोल फरासत का कर गए नोमी भाई, और नोमी भाई के अलावा मेरे ख्याल में इस टाइमिंग को कोई समझ भी नहीं सकता था। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, उन्होंने एक बड़ी मज़े की चीज़ की है, बोलते बोलते वो जुमले को आधा छोड़ के अगले जुमले पे चले जाते हैं। ये राइटिंग में नहीं होगा, आई एम श्योर, ये खुद है। और अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स हैं, अनएक्सपेक्टेड ADHD टाइप, जैसे एक बंदा होता है ना कि उसको ADHD होता है, सडनली एक काम करके दूसरा काम में फौरन घुसना, अगली चीज़ में उसको अगले चैप्टर में। आई लव द वे ही केप्ट अवे फ्रॉम दैट शोर शराबा सीन। हाँ, उसको पता था मैं जाऊंगा, कोई किलकिल हो जाएगी और उस किलकिल में मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, तो वो वाज वेरी स्मार्ट इन राइटिंग। नादिया लवली, कैसे कर लेते हैं वो जो एक जुमला है ना उसका, कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। वो फैन है, वो डाई हार्ड फैन है फिरासत की, और वो नहीं सुनना चाहती कोई भी बात खिलाफ। जबकि उसने जब वो सुना है 5,000 रुपए वाली बात, तो वो थोड़ी सी अपसेट हुई है, लेकिन आखिर में वो पूछता है कि किसका शौहर बदनाम होगा, तो वो यूं करती है ना है ना, कौन, किसकी बीवी मुझे बताए, किसकी बीवी परेशान होगी, तुम मुझे बताओ कौन फेस करेगा। तो वो ना बड़ी क्यूटली कहती है कि आपकी बीवी, यानी मैं। नादिया का जो एक वो है ना जो फैन बनी हुई है, वो मुझे बहुत क्यूट लगी सारी चीज़। तो आई थिंक इट्स, और नादिया कितनी चुगलखोर है, जैसे बाहर निकलती है फौरन बताना शुरू कर देती है। मेड फॉर ईच अदर है। यस, तो मैं तो शरपसंद को 2 thumbs up। 2 thumbs up। नादिया तो अभी भी इस ड्रामे में हरीम और अफान का ट्रैक उसका बहुत कम काम है। मेन यही दिखा रहे हैं कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाला खुश हैप्पी कपल है। ठीक है, अब मोहल्ले की कहानी है। आई लव मोहल्ला स्टोरीज।
मुझे तो बड़ी फैमिली और जिसमें जुल्म हो ना, भाभी जुल्म करें या कोई एक, आई लव जुल्म वाली कहानियाँ। तो मुझे जॉइंट फैमिली की और लड़ाइयाँ बहुत पसंद है, एक मोहल्ला। और मैं सोचती थी बड़े अरसे से कि यार हमारे यहाँ क्यों एक घर दिखाते हैं और एक उधर का ड्राइंग रूम होता है, मोहल्ले की कहानी बेस्ट। एक्सप्रेस से मोहल्ला चल रहा है, आई लव इट। तो इसलिए जब मोहल्ला पहले चला, उसके बाद ये, एंड आई होप कि अब ये ट्रेंड बन जाएगा कि एक ट्रैक की कहानी बहुत बोरिंग होती है, इसमें 6-7 फैमिलीज हो ना, उतना ही मजा आता है। अच्छा नादिया, मुझे एक बात बताएं, बट यू थिंक अब आगे ये क्या करेगा? फरासत भाई ने क्या करना है, उनकी अगली चाल क्या है? हर फैमिली में ना इसने गड़बड़ करनी है, इसने बदमाश ने शरारत की है। मेन आपको चाल क्या नजर आ रही है? वो तो चाल ये, अच्छा ये इसका तो मुझे पता था कि ये इसकी मंगनी तोड़वाएगा, वो मुझे था, मंगनी तो टूट गई, आई कुड टेल कि ये मंगनी तोड़वाएगा, ये लड़की बेचारी सफर करेगी, कोई इसको नहीं मानेगा, हरीम और अफान में बीच में फड्डा कराएगा। और वो किस तरह कराएगा? वो हीरा के थ्रू करवाएगा, हीरा का अफान से अफेयर स्टार्ट करवाएगा, जो कि एक्चुअल नहीं होगा और उसमें फड्डे होंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। हर अच्छा डिफरेंट घर दिखाए हैं फैमिलीज, हर एक में इसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी बेसिकली है। प्रेडेटर है ना ये। हाँ, शर पसंद यही होता है ना कि जो कहीं किसी चीज को सुकून में नहीं देख छोड़ेगा सकता। नहीं। और जितना अपनी तारीफ, और पता है इतना चालाक, एक तो ये कि वो रिलीजन का करना कि जी मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं बड़ा तौबा करता हूँ, मेरी बेटी हैं, देखो जरा बेटियां हैं, तो ऐसे कार्ड्स खेलता है कि बंदा परेशान रहता है यार। ये देखो फरासत साहब जो है ना, और होते मोहल्ले में ऐसे बदमाश अंकल। 5,000 रुपए खुर्द-बुर्द करता, कहते मेरे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग गया। हाँ बाकी एक घर में फड्डा हो गया, अब देखें बाकियों में कैसे आग लगाता है, बट गुड ड्रामा एंड आई एम लविंग फरासत साहब और उनकी बेगम। यस, कैसे कर लेते हैं। रिव्यू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, तो यहीं से बातों का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, कैसे सारा करोगे? सादेन एंड एहसन तालिश, आपके फॉर्मर डायरेक्टर। वेरी नाइस। नहीं बहुत अच्छा। आई थिंक एसेंस डन अ वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन बहुत मजे की है, ओवरऑल लाइट बहुत अच्छी है इस प्ले की, लाइट फ्रेम्स, बिजनेस जो एक्टर्स को दिया गया है, देव ऑल गॉट सम बिजनेस टू डू, कोई फारिक नहीं है। सो वेरी नाइस। आई वुड गिव the writer and the director a 9 each for sure. I'm enjoying. और मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसमें, जो शरपसंद नाम है, नॉर्मली हमारे जहनों में आते हैं शरपसंद नासिर वो होते हैं जो जलाओ घेराव करते हैं, एक दूसरे को बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन शरपसंद लोग हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं जो ऐसे ही शर फैला रहे होते हैं, उनको शर फैलाना पसंद होता है। और ये अभी खतरनाक मोड़ पे जाएगी ये कहानी। अभी तो ये आपको टीजर्स दे रहे हैं ना। हाँ, आई थिंक इट्स गोइंग टू कॉज बिग प्रॉब्लम्स टू दिस पीपल। शोन अब्बासी, शरपसंद, राइटिंग एंड डायरेक्शन। राइटिंग एंड डायरेक्शन 9 नंबर राइटिंग के और 10 नंबर डायरेक्शन। 10 नंबर डायरेक्शन। नादिया, मैं सिर्फ आपकी बात को सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जल्दी हाँ। से बात वैसे को तो मैं चार्ज करती हूँ ऐसे ड्रामे के डिफेंस Oh में my बोलने के लिए, God. एहसन तालिश, तो ये आप जहन में रखिएगा। डिफेंड कर रही हूँ मैं आपकी सिचुएशन को, ड्रामे की। तो पता है क्या हुआ उसमें, जब ये चल रहा था ना सीन के, जहाँ ये तारिक साहब जो हैं एकदम अफेंड हो जाते हैं शाज़मीन के लिए कि नहीं भाई उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर कि यहाँ तो कुछ चक्कर था इस, हालांकि फरासत को देख लेता तो कहता छोड़ो कोई चांस नहीं है। मैं तो ये कह रही थी बेस्ट होता कि आप शक्ल तो देख लो कौन है भाई ये फरासत। तो लेकिन वो जो एकदम नाराज़ हुआ है, अफेंड हुआ है, ऐसे रिएक्ट किया, मैंने कहा इसकी एक ही वजह हो सकती है कि इसकी जो पिछली रिलेशनशिप फेल हुई होगी ना, इस वजह से हुई होगी कि किसी जो हाँ, भी वो बताता भी है। पार्टनर थी हाँ। उसने चीट किया होगा, वो इससे लॉयल नहीं होगी। तो इसलिए तारिक ने बड़ी अच्छी बात है, इंटेलिजेंट राइटिंग है कि यहाँ राइटर ने कहा और ये मेंशन किया कि मेरे साथ ये पहले भी हुआ है। डायरेक्टर के ऊपर आए तो हम एहसन तालिश की मतलब तारीख है कि ये ड्रामे जब शुरू करते हैं तो बहुत जान मारते हैं, बड़ा एक्टिव सीन्स नज़र आते हैं, मूवमेंट होती है, जैसा अब अभी हम देख रहे हैं, ये तो खैर और भी नेक्स्ट लेवल का है। आई जस्ट होप कि ये ऐसा ही रहे, ड्राइंग रूम का ड्रामा ना बने। तो इंटरेस्टिंग था सारा, बस ये मुझे लगा कि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो आई गिव 8 राइटर एंड डायरेक्टर, स्टिल वेरी वेरी गुड एंड आई लव दी OST। और जैसे नुमान पे आता है ना, तेरी अय्यारियाँ, तेरी शरारतें। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 18,600 और शरपसंद से सारा सादैन सैयद के हिस्से में 3,532, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं जो कि अच्छे नंबर्स हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 19,000 और एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 3,759, 19% इनको भी मिले हैं, 1.9 बनते हैं। अब बात कर ली जाए हीरा एंड नुमान। So basically, well written character, well performed, and Numan has made
brought a character to life which is going to be memorable. फरासत भाई हमें याद रहेंगे, you know, तो wonderful work. So 10 of course. And हिरा का आप कर रहे हैं? जी, तो I would give Hira for her work in this so far an 8. 8. शमून अब्बासी 9 for Hira and 10 for मान भाई. नादिया इस रोल में थ्रू आउट ये सूट कर रही है कैरेक्टर और अच्छी तरह की है. अब आगे मेरे ख्याल नेक्स्ट एपिसोड और भी जरा हैपनिंग होगा, तो 8 फॉर हीरा. बाकी हमारे फरासत भाई क्या बात है, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है. मुझे उन्होंने बटवा यहाँ ऐसे छुपाया हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है थ्रू आउट. घर से निकलते हैं तो उसका ना ये ऐसे बटवा होता है और ऐसे देखते हुए बहुत मजे का. वो जो बुशटे हैं, ये बुशट होती है, आपको पता है? ये बुशट है, सफारी सूट टाइप ना? नहीं बुशट. बुशट नाम होता है इसका. ये बचपन में पता नहीं क्या बड़ी बड़ी अजीब लिंगो होती थी भाई हमारे. तो ये बुशर्ट और वो जो ट्राउजर पहनी है बहुत ही सूट कर रही है अभी, कमाल. और वो लॉन के सूट के लिए 8,000 दे देता है. दिल बड़ा तोंद भी निकली है, अच्छी लग रही है तोंद ना, हल्की सी तोंद भी है वो. सही और वो कहीं ना कहीं मसला ही रहता है कान में, आंख में, कहीं ना कुछ चलता ही रहता है इनके. तो आई एम लविंग दिस कैरेक्टर. ये वो कैरेक्टर ना भी बोले ना, आप इसको सिर्फ देखते रहे तो मजा आता है. तो 10 फॉर नुमानी का. अच्छा ओके जी. ऑडियंस की अगर बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,580 और हीरा मानी के हिस्से में 1,355, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,074 और नुमान इजाज के हिस्से में 3,173, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. नीनी है. हाँ जी, लाडली आओ फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हो जाना, है ना? जम के बैठ ऐसे ही जाओ. नीचे करो भाई. हम आ रहे हैं ब्रेक के बाद. ब्रेक से वापस आएंगे तो नादिया स्टार्ट करेंगी मैं मंटो नहीं हूं का रिव्यू. और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है नादिया का फेवरेट इस हफ्ते का. नादिया भरपूर तैयारी के साथ आई हैं. क्या ये पैकेट निकल रहे हैं इस ड्रामे से, छोटे-छोटे. लाडली हाँ पैकेट था इस ड्रामे में. रिव्यू करना सीख ले लाडली. है ना. मुझे इस शॉट की कोई समझ नहीं आई. इतना प्यारा सुरमा लगा रही थी साइमा, आगे क्या हुआ समझ नहीं आई क्योंकि इसका कनेक्शन क्या था. बस ब्यूटी शॉट था, खूबसूरत. तो मंटू की अगर बात करें तो आई एम शॉक्ड. आई एम स्टिल शॉक्ड एवरी वीक कि इतनी मुश्किल, इतनी पक्की गाड़ी कहाँ से ये लैंग्वेज निकल रही है भाई. इतने मुश्किल डायलॉग्स और वो इतने फिलॉसफी उसमें आ जाती है कि ना समझ आते हैं और कभी कभी फनी लगने लगते हैं. मुझे लगता है कि शायद प्रोडक्शन कंपनी को था कि हमने हमायूं और सज्जल का लिए कोई ड्रामा बनाना है और दोनों का रोमांटिक ट्रैक, और सर पकड़ के बैठ गए कि कहानी क्या हो. खलील साहब से कहा कुछ ऐसा लिखें कि दोनों ये साथ हीरो हीरोइन आ जाए. तो ये जन्म ली इस कहानी ने. लेकिन होता ना चीज़ में झोल आ जाता है, फिट नहीं बैठता. वो मारिया थी, अजीब सी चीज़ बैठ ही नहीं रही. तो अभी तक चल रहे हैं इसके एपिसोड्स, 26-27 हो गए हैं, 2.6 मिलियन इन वन डे. तो फिर भी ये शाबाश जियाले हैं जो देख रहे हैं इसको, फिर भी 2.6 मिलियन, और वो भी पहले ही दिन. मतलब आपके पास और कुछ नहीं है करने को. 2.6 इतने फारिग थे, उन्होंने कहा पहले ही दिन ही देखना है. वी वांट टू सी. नहीं अच्छा ड्रामा है, अपनी ऑडियंस है उसकी. हाँ बड़ी जबरदस्त ऑडियंस से मिलना चाहूंगी मैं इनको जो पहले दिन ही देखते हैं. अच्छा जी, तो उसके बाद फिर इस दफा जुमले क्या थे, क्या सिचुएशन क्या हो रहा है. कोई अजीब से गुंडे बन गए. मिस मारिया और सर क्या नाम है इनका, मंटो, आ गए सिराज साहब के पास और एक अजीब सा सीन शुरू हुआ. पहाड़ से टकरा जाऊंगा, तुम मुझे पहाड़ कह रहे हो, मैं पहाड़ लगता हूँ तुम्हें. हाँ जी आप ही को पहाड़ कह रहे. हाँ जी गुजर मिस मारिया आप जाऊंगा, मर बताएं. जाऊंगा, आप बताएं. हाँ ये क्या था? मिस मारिया आप बताएं. जी हाँ बताओ. मंटो सर लड़ जाएंगे. हाँ जी, तो फिर आप शादी करना चाहते हैं, आपको डर नहीं लगता? मिस मारिया आप बताएं. हाँ जी ये डरते नहीं हैं, हमने तो सुना था ये बहादुर हो गए हैं. ये भी तक ये क्या बातें हो रही क्या हैं? मुझसे भी लड़ जाएंगे? हाँ. मिस मारिया आप बताएं. आप हाँ ये आपसे भी लड़ जाएंगे. वो चाह रहे मैं डायरेक्ट ना बताऊं, थ्रू हर आऊं. राइटर ने मंटो के भी डायलॉग मारिया को दे. यस बहुत Very क्रिंज है, strange, बहुत. बहुत क्रिंज है. मतलब इमोजी? क्या ये लो जी अतीक है. इमोजी. ये लो जी इमोजी. अच्छा आज देखते हैं कितना बिस्मिल्लाह पढ़ के सिनेमैटिक review ग्रिड करना. आपका एक्सपीरियंस था. नहीं, मेरा तो ये कि मैं ना कोई भी चीज़ डिफेंड कर ही नहीं सकती, बिकॉज इतना ये जो एपिसोड से इतने नॉनसेंसिकल हो गए हैं
कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया है इस ड्रामे के साथ। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेंज, द स्टोरी इज टेकन अ वेरी स्ट्रेंज टर्न। बड़ी अजीब सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे हर बंदा मंटो की ज़िंदगी में घुसा हुआ है। मंटो डफर लग रहा है, कुछ ना कह रहा है ना कर रहा है, सबको काम पे लगाया हुआ है। एंड इट्स वेरी सैड। मुझे दुख इस बात का है कि इतनी मज़ेदार कहानी शुरू हुई थी ओपनिंग शॉट्स से, पहले 1-2 एपिसोड्स, इतना खूबसूरत एक माहौल बना था, सिनेमा स्क्रीन टाइप लग रहा था, और वो इधर आके ठुस हो गया है। देखिए ना, आप जब ऐसी कहानियाँ दिखाते हैं तो आप यूथ में भी क्या आइडियाज़ दे रहे हैं कि लड़की आ रही है बंदूक लेके कैंपस पे, जब वो महमल पहले गई है विद अ गन इन अ बैग। What kind of things are you showing? क्लास 4 ने महमल को किडनैप कर लिया है कि ये वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि so शादी you're करें। misusing, ना? You're मतलब कि misusing क्या आप the- दिखा रहे हैं? But anyway, I don't want to change the mood of the show, but this is नहीं the बात सही है reality. आपने तो अब इमोजी दिखा So, दीजिए। Serious बात बताइए। emoji, I mean, I guess this is it, unfortunately. Thumbs down. शमून अब्बासी, ये 2 एपिसोड आपने कैसे एंजॉय किए? कैसे एंजॉय किया, कैसे नहीं एंजॉय किया, ये बताइए। कैसे एंजॉय नहीं किया आपने? देखिए, मेरा जो ख्याल है ना, आउट ऑफ ऑल दिस, ज़ाहिर नादिया ने भी और अतीका जी ने भी बिल्कुल वो बातें की हैं जो हैं, एब्सोल्युटली यही बात है। नाउ अगर इसको हम सेविंग की तरफ ले जाते, मुझे लगता है शायद कि अतीका जी, इसको अगर हम 60s में ले जाते ना ड्रामे को, 60s में 70s में Era change कर देते हैं। एरा चेंज कर देते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं। इसमें से सिर्फ आपको मोबाइल निकालने पड़ते हाँ, और एक नई मॉडल की गाड़ियां निकालनी पड़ती, Good बाकी point. आपका हुलिया वही है, good point. आपका वो चीज जैसे श्री फरहाद ने किया था। श्री फरहाद में किया था। बहुत सारी चीजें उस एरा में जाके सीधी हो जाती हैं इसकी। तो पहले इमोजी दिखा दें, फिर It's हम writing about time direction कि I'm sort of shocked because ये सारे मास्टर्स हैं अपने काम के, Yeah, but lazy हो और तीनों की कॉम्बो में मुझे लगा कि कोई गड़बड़ हुई है। गए। और इतना इनका फायदा इतना खुद लिखवा सकते हैं, खुद प्रोड्यूस वही करते हैं। There's so much to Such expect. amazing stuff. आई थिंक जो सबसे बड़ा फ्लॉ आप चाहे वो आप, मैं तो हैरान होता हूँ कि जो खलील साहब के स्क्रिप्ट हैं, उन्होंने बड़े से बड़े डायरेक्टर को, हाइसम हुसैन को जेंटलमैन में धचका मिला, हसीब को सुन मेरे दिल में धचका मिला, और अब नदीम बेग को प्रोफेशनल मंटो। सुसाइड। हाँ, तो राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे नादिया। मुझे तो लगता है यहाँ जो 2 बड़ी ज्यादतियाँ, एक तो ये कि इतने बड़े राइटर मंटो साहब का नाम कैश किया गया है, जिसकी वजह से हमारी वहाँ एक्सपेक्टेशन होगी थी कि जी मंटो का नाम है। मैं क्यों मंटू कहती हूँ, बिकॉज आई फील कि उनके नाम के साथ ज्यादती, उनका नाम लेना इतने बड़े राइटर का, और ये प्रोडक्ट के साथ आपको तो नाम भी नहीं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर्स, राइटिंग डायरेक्शन। आज तो 0 खोल दो वैसे, लेकिन जो लोएस्ट हैं आपके, 4 बहुत ही बुरा, 4 वेरी बैड। अतीका जी, राइटिंग डायरेक्शन। I agree. I mean, I can't justify it as much as it pains me, and I'm really saddened. मुझे इतनी expectations थी, इतनी मैं excited थी, team, the work, the concept, the plot, the potential, but I just can't. मुझे इतना बुरा लग रहा है कि I would also say 4. 4 शमून अब्बासी। मुशद्दिक बन गया। आप नंबर दे दे बस। 4 मामा बोलो। मामा बोल। बस लगे रहो, 4 यही रिएक्शन था। नहीं कह पाऊंगा मैं कुछ इसके बारे में। नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा शमून, ये क्या बात है, ये क्या बात है? मैं आपको चले, मैं आप उम्मीद इसी करता बात पे हूं बात कि- करें। उम्मीद करता था कि इस सब्जेक्ट को अगर छेड़ा गया था और उस लेवल तक लेकर गए थे, तो फिर इसका काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं होता, हाँ, इसको कहीं डिनायल, इसका कोई Agreed. बहुत बड़ा आता कि यार ये गलत हो रहा है। Yeah. मुझे लगा था जिस दिन वो बाप से मिलने गया था, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी इसमें तकरीर आसिफ रज़ा मीर ऐसी सुना देंगे कि ये धुल जाएंगे सारे, और फिर वहां से कोई और मोड़ निकलता और सब कुछ होता। क्योंकि देखें, अब वो ये भी नहीं है ना कि मैं डाकू हूं और मैं डकैतियां करना छोड़ दूंगा फिर मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूं, ये भी नहीं है। ही विल रिमेन द टीचर ऑफ दिस गर्ल फॉर एवर, नो मैटर वो अब वो जॉब छोड़ दे कि ना छोड़े, वो जो उस रिश्ते को पामाल करने वाला चक्कर है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं ज़ाहिर अफेंड हो रहे हैं, मुझे लगता है उस चीज को तो नहीं आप डिनाई कर सकते ना आप कहानी में। ऑडियंस से ज्यादा टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,600 और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 4,325, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट है। We don't matter. Bots. डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,000
और नदीम बेग के हिस्से में 3887, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। ठीक है, अब बात कर ली जाए एक्टर्स किसी की बात ना करें, हाँ नहीं, अब बात की जाए किसी की भी नहीं। रह क्या गया अब? बाबर एंड सबा। बाबर एंड सबा, हाँ। सबा हमीद। सबा हमीद का कैरेक्टर बहुत अजीब है, तो डाकू रानी होगी अब तो। I'll give her a 6। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ गिरने रही। वाला अच्छा था। चलो उनसे अगर मुझे एक मुकाबला बात किया समझ जाए नहीं आ रही दूसरी है सबा कि से। जो बाबर अली का कैरेक्टर है, बिन्यामीन नाम है ना उनका, हाँ आपके लाडले बेटे को किसी इंसान ने मारा है, हाँ आप उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मांगोगे? नहीं, वो तो आप कहानी पे वापस चले गए हैं ना। नहीं तो मैं हम तो एक्टिंग की बात कर तो रहे हैं। एक्टिंग भी बात कर रहा कहानी हूँ। वापस ना जाए ना। कि वो नहीं कहेगा कि ये तो क्लियर हो गया ना, ये कहानी इज बिकम नॉनसेंस नाउ। आगे चले। और बाबर बाबर हम वाचिंग नॉनसेंस नाउ। नो, इट डजंट बाबर मेक के फिर सेंस। भी बेहतर सीन्स थे, बेहतर परफॉर्मेंस थी, जहां वो सुलह के लिए गया। अच्छा, वो पहले बड़ा सुलह चाह रहा था, अब वो बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि बेटा शायद उसके आ गया है हाथ में, तो वो मुझे चेंज लगा। शुरू में इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे वो अब खत्म हो गए हैं। अपनी बेटी को भी मेरे ख्याल अब दे देगा। बाबर स्टिल बेटर, तो बाबर को I'll give an 8। I think I agree with those numbers because basically सबा का इतना काम है नहीं, कुछ छोटे छोटे टचेस आए हैं थ्रू आउट, एंड वो भी in a very strange limited manner the characters evolved. So I would give her a 6, and Babar Ali is still doing a better job. Like he's got more to do. उनका काम ज़्यादा है, उनके कैरेक्टर में मीट एंड पोटैटोज ज़्यादा हैं कंपेयर टू सबाज कैरेक्टर, तो आई वुड गिव हिम एन 8 एज वेल। सबा जी ये सही बात है, कम ही था काम, और मेरे लिए जो सेक्शन बाबर अली वाला था ना वो ज्यादा एंटरटेनिंग बना इस पूरे प्रोसेस में। 6 फॉर सबा, 8 फॉर और We are on the चलते same page. हाँ, इतिहास We are on the बहुत है same हमारे sofa and the आपस same में। page. ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,580 और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 210, 1% बनते हैं 0.1 मिले इनको ऑडियंस की तरफ से। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,074 और बाबर अली के हिस्से में आए हैं पूरे 200, 200, You see, this is sad because you only 0.1। look at the leads, ना, सबसे ये बेहतर जिसका काम है आप उसको वोट नहीं I कर know, हाँ। really. ये तो गलत जी बात ये है। कंप्लीट हुआ। मैं मंटो नहीं हूँ, और नादिया आपके लिए एक बुरी खबर है कि ये आई थिंक 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा अच्छा। ड्रामा। हाँ बस खुद ही मैंने मार फिर आपका चूल्हा कैसे चलेगा घर का? नादिया रिटायर हो रही है इसके बाद। आगे कहानी ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? वो अब कहानी तो अभी भी कहीं पे नहीं है। मायू अगला स्क्रिप्ट लिखवा रहा होगा, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग तौबा ताइब हो गए हैं। अभी फिल्म लिखवाई जा रही है। मजहब में है ना फिल्म दे बस अब फिल्म। मजहब में भी 3 तलाकें होती हैं, 3 स्क्रिप्ट हो गए। चलो। जेंटलमैन, सुनमे चलें दिल जी। और मैं मंटो नहीं हूँ। अब अच्छी result माशाल्लाह हमारे देखो, राइटर्स हैं, you should आप work तो with बहुत them. ही कमाल के राइटर्स हैं। खैर बहरहाल ये तो कुछ अलग ही था। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू। अब बात होगी कि इस हफ्ते कौन सा ड्रामा एक्टर, राइटर, डायरेक्टर बाजी लेके जाता है, दिखाते हैं। कंपाइल हो चुके हैं, बहुत ही सख्त मुकाबला देखने में आया। 5 ड्रामे हमारे काउंटडाउन में शामिल थे, जिनमें सांवल यार पिया, केस नंबर 9, जमा तकसीम, शरपसंद और नादिया's फेवरेट मैं मंटो नहीं हूँ। चलें। नहीं, फॉल ऑफ मॉम एंड राइज ऑफ मॉम तो दिखा दें एक दफा करके। कौन सी थी? राइज ऑफ मॉम। हाँ, राइज ऑफ द मॉम, फॉल ऑफ द मॉम। चूज करें आप, वोट करें आप। राइटिंग कैटेगरी है और नॉमिनेशन हमारे सामने है। और बेतुके सीन्स थे, रिक्वायर्ड नहीं थे दोनों। कोई लॉजिक नहीं थी। राइटर ऑफ द वीक। राइटर ऑफ द वीक 5th पोजीशन पे हैं जी वो तो एक ही है, खबरदार। खलीलुर रहमान कमर। जब से आए हैं इन्होंने अपनी सीट पे कब्जा किया हुआ है। 14.3 5th पोजीशन पे हैं। सुन मेरे दिल में भी इसी पोजीशन पे होते थे, और मैं मंटो नहीं हूं से भी इसी पोजीशन पे हैं। और वो क्यों हैं उसका सबने अपनी राय का बरमला इजहार किया इस शो पे। 4th पोजीशन पे हैं जी हाशिम नदीम। सांवल यार पिया से उनके हिस्से में 24.6, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं 4th पोजीशन में, लेकिन फिर भी 10 नंबर आगे हैं खलील रहमान कमर से। मुकाबला है सारा सादैन, सरबत नज़ीर और शाहजेब खानजादा में। बहुत अच्छा लगता है उनको इस कैटेगरी में उनके चेहरे को देखना। You need a better picture. 3rd पोजीशन पे सरबत नज़ीर हैं जमा तकसीम से। तो मद्दे मुकाबिल हैं शरपसंद से सारा सादैन सईद और शाहजेब खानजादा। दोनों में बहुत टक्कर का मुकाबला है। दोनों ड्रामाज ही बहुत इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए।
जमा तकसीम भी बहुत अच्छा है। सेकंड पोजीशन पे हैं सारा सादैन, ड्रामा सीरियल शरपसंद से 27.9 इनको मिले हैं और जिनर करार पाए हैं शाहजेब खान ज़ादा 32 पॉइंट्स लेके। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बहुत जबरदस्त राइटिंग है इनकी और क्या कमाल का आपने स्क्रिप्ट लिखा है। वेरी वेल डिजर्व, बहुत बहुत मुबारक हो शाहजेब खान ज़ादा आपको राइटर ऑफ द वीक हमारे शो पर बनने के लिए। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी नदीम बेग, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं सो इनके हिस्से में आए हैं 14 पॉइंट्स। और नदीम बेग पहले जब भी हमारे शो पे थे तो टॉप 2 में टॉप 3 में रहते थे हमेशा से, लेकिन वेरी सैड, राइटिंग की वजह से इनके भी नंबर्स कम हुए हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं अली हसन 24.8, 10.8 ज़्यादा हैं इनके नंबर्स नदीम बेग से और ये जमा तकसीम से इनके हिस्से में नंबर हैं। बहुत से नंबर मिले हैं, मध्य मुकाबले हैं 47, सैयद वजाहत हुसैन और दानिश शवाद थर्ड पोजीशन पे हैं जी। सावल यार पिया से दानिश नवाज इनके हिस्से में है 26.5, 47 और सैयद वजाहत हुसैन आमने सामने हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं 47 ड्रामा सीरियल शरपसंद से 28.9 इनको मिले हैं और विनर करार पाए हैं सैयद वजाहत हुसैन 32.8 लेके। केस नंबर 9 इस कैटेगरी में बाजी ले गया। जबरदस्त ड्रामा है, नहीं देख रहे आप तो प्लीज जरूर देखिए, बहुत ही कमाल का ड्रामा है। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने। नादिया हाँ जी, फिफ्थ पोजीशन में बताएं। सबा मीर, सबा हमीद सैडली। बिल्कुल सही, सबा हमीद फिफ्थ पोजीशन पे हैं। मैं मंटो नहीं से 18.1 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी मदिया, बताएं। दुर्रे फिशा 23.9 इनको मिले हैं सांवल यार पिया से। अधिका जी आपको क्या लग रहा है थर्ड पोजीशन पे कौन है? हीरा, आपकी बात है। नादिया आप बताएं। हीरा 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 आप बताएं। शमून अब्बास। मदिया, नहीं हीरा। चलिए देखते हैं थर्ड पोजीशन पे हैं हिरा मानी, ड्रामा सीरियल मुझे तो बहुत शरपसंद है नंबर दिए। 25.7 से और जमा तकसीम से बड़ी शरपसंद हो गया। मदिहा जो हैं रिजवी वो सेकंड पोजीशन पे हैं और इनके हिस्से में आए हैं 26.1। बहुत क्लोज मुकाबला था दोनों में, बट विनर करार पाएंगे एक दफा फिर सबा कमर 32.6 लेके। फिर पोजीशन पे भी सबा है और फर्स्ट पोजीशन में सबा है। पोजीशन में भी सबा है, लेकिन केस नंबर 9 से सबा कमर वाकई आई थिंक अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं और एज व्यूअर हमें भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बहुत ही अरसे बाद देखने को मिली है। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। ओके जी, फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी बाबर अली, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से हाउ सैड, 24.1 स्टिल अच्छे नंबर इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे बताएं अतीका जी। हसन, शमून अब्बासी आप बताएं। हसन, नादिया आप। हाय बहुत मुश्किल हो गया। हसन नहीं होंगे, मेरे को बाकी 9 और 10 मिले। हसन है। हसन जी। अहमद अली अकबर, सावल यार पिया से। कैसे? ये अपसेट हो गया क्या? कैसे? 25.2। ये तो सीन भी तो कम थे ना उसके। मैं बट आप सबने तो आप मैंने हमने तो नंबर बहुत दिए अच्छे थे, बाकी नंबर दिए सबने थे। नहीं दिए। नहीं, कितने कितने सबने आपने मैंने 9 दिए। आपने 10 दिए हैं, मैंने 9 दिए थे। आपने 9 दिए हैं। नहीं मैं 9 दिए थे, फिर 10 नहीं दिए। शमून अब्बासी आपने कितने दिए थे? मैंने 8 तो दिए हैं इसको। आपने 8 तो दिए आप थे। तीनों ने 8 दिए हैं। हाँ लेकिन हसन का काम बहुत अच्छा था तो हो सकता है। बहुत ओके कम जी। डिफरेंस होगा। मते मुकाबिल है नुमान एजाज, नूर हसन और हसन अहमद। थर्ड पोजीशन पे हैं जी हसन अहमद, ड्रामा सीरियल जमा तकसीम से और इनके हिस्से में आए हैं 26.1 पॉइंट से आगे हुए हैं कुछ। वही तो मैंने कहा था ना, बहुत कम होगा डिफरेंस। आई एम अ जीनियस। लेकिन मुझे सांवल के इतने कम कैसे हो गए? हाँ, समझ नहीं आई। ओके जी, अब जी नूर हसन और नुमान एजाज आमने सामने हैं, सेकंड पोजीशन पे हैं। नूरुल हसन ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 से
29.4। तो विनर करार पाए हैं नुमान इजाज यानी कि फरासत साहब 31.6 लेके। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। वाकई इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो शरपसंद में नुमान इजाज साहब की है। और मेरा ख्याल है जब तक शरपसंद और केस नंबर 9 चल रहे हैं ये दोनों एक्टर्स जो हैं सबा कमर और नुमान इजाज किसी को पास आने नहीं देंगे। थोड़ा टफ टाइम दिया तो शायद सांवल यानी कि अहमद अली अकबर उनको दे दें नुमान इजाज को, बट अदरवाइज सबा कमर के पास तो कोई भी लड़की नहीं पहुंच सकती जो मुझे लग रहा है। तो अब ड्रामा ऑफ द वीक की बात कर लेते हैं। 4 कैटेगरीज में जीत चुका है केस नंबर 9 और 1 कैटेगरी में शरपसंद। 5th पोजीशन पे है जी मैं मंटो नहीं हूं 5th पोजीशन पे और उसके हिस्से में आए हैं 70.5। 4th पोजीशन पे अतीका जी बताएं। सावल यार पिया। चैलेंज देखते हैं अतीका जी का गैस। बिल्कुल सही जवाब, सांवल यार पिया है 4th पोजीशन पे और इसके हिस्से में आए हैं 100.2। 100 से ऊपर तो हर ड्रामा विनर होता है, तो इस दफा बहुत अच्छा वीक रहा हमारे लिए कि 4 ड्रामास जो हैं वो 100 से ऊपर होंगे। सिर्फ मैं मंटो नहीं हूँ 100 से कम है 70.5, अदरवाइज बाकी सब ड्रामे 100 से ऊपर हैं। थर्ड होगा जमा तकसीम। अतीका जी का थर्ड जो है जमा तकसीम है। बिल्कुल सही जवाब, थर्ड पे जमा तकसीम है और इनके हिस्से में आए हैं 103.2। बहुत ही क्लोज था मुकाबला जमा तकसीम और सांवल यार पिया में। अब शरपसंद और केस नंबर 9 आमने सामने है। शरपसंद बड़ा ऊपर गया भाई। हाँ, शरपसंद में वही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा ड्रामा है भी और नंबर्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नंबर 1 पे तो केस नंबर 9 आएगा। 2nd पोजीशन पे है जी शरपसंद और इसके हिस्से में आए हैं 114.1 और विनर करार पाया है केस नंबर 9 126.8 लेके। वेरी वेल डन टीम केस नंबर 9, वेरी वेल डन। शाहजेब खानजादा, सैयद वजाद, सबा कमर, फैसल कुरैशी, नूर हसन, जुनेद, नवीद, एवरीवन जो भी इस ड्रामे में है, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त ड्रामा बनाया। वाकई देखने से ताल्लुक रखता है और इंटरनेशनल लेवल का ये ड्रामा है। तो ये जी हमारा आज का शो था। हम अपने अगले हफ्ते से कुछ नई चीज़ें अपने सेगमेंट्स भी इंक्लूड करने वाले हैं और हमारी वेबसाइट भी जैसे मैंने आपको बताया आने वाली है। लेकिन अभी तक जो कुछ सोशल मीडिया पे हमारा कंटेंट मौजूद है उसमें यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि डेली बेसिस पे जो हमारा आपके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था अवार्ड शो की वजह से वो पूरा होने लगा है। और मंडे से लेके फ्राइडे तक अब आपको डेली एक अनकट वर्जन मिलेगा, अनसेंसर्ड अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड नहीं, अनफिल्टर्ड तो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा चले थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा करेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे। तो इसी के साथ ही नादिया खान, शमून अब्बासी, अतीका खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या चल रहा है।